हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है कंप्यूटर की एक बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज हम कंप्यूटर की टाइप के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया हुआ है और ये जो क्लास है वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट लगता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को अच्छे से रीड करेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? जो सुपर कंप्यूटर है उसका मुख्य उपयोग क्या है? तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है? जो माइक्रो कंप्यूटर है उसका अन्य नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा होता है? तो कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा होता है? कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन से सही हो जाएगा। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसका पूर्ण रूप है किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। जो एटीएम है वो एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? जो लैपटॉप है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा? नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन द सही हो जाएगा क्योंकि जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं वो पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट होते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर की एक श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कंप्यूटर बड़ी कंपनियों और सरकारी संगठनों द्वारा बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बड़े और शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर होते हैं जिसके कारण इसका उपयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी संगठनों में डेटा को बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मिनी कंप्यूटर आमतौर पर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? जो मिनी कंप्यूटर है वो आमतौर पर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो किसके लिए हो जाएगा? छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए सर्वर के रूप में ये कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड के ऊपर काम करता है यानी कि ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ऐसे तो सिग्नल 0 और 1 कोड के ऊपर ये काम करता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनालॉग कंप्यूटर किस पर काम करता है? जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है? निरंतर भौतिक मात्राएं। जो निरंतर भौतिक मात्राएं होती है जैसे ताप दाब इन पे ये एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या विशेषता होती है? जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें क्या विशेषता होती है? तो उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप होता है। इन दोनों को एक साथ अटैच किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमटॉप। जो पेमटॉप है कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा पेमटॉप कंप्यूटर का? हेड हेल्ड कंप्यूटर। ऑप्शन सही हो जाएगा। हेड हेल्ड कंप्यूटर किसका उपनाम है? पेमटॉप कंप्यूटर का। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? करे फेस्ट। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और ये जो क्रे फेस्ट कंप्यूटर है पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1976 के अंदर विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये करे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? जो सर्वर है वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर या शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर हो सकते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सर्वर है वो किस प्रकार कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर या शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर हो सकते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से
किस लिए किया जाता है? जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ग्राफिक्स डिजाइन, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ग्राफिक्स डिजाइन, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब टेबलेट कंप्यूटर में कौन सी इनपुट विधि आमतौर पर उपयोग की जाती है? जो टेबलेट कंप्यूटर है उसमें कौन सी विधि के द्वारा हम इसमें इनपुट करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? स्क्रीन के द्वारा। ऑप्शन सही हो जाएगा। टेबलेट कंप्यूटर में टच स्क्रीन के द्वारा हम उसके अंदर इनपुट दर्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और कारों के अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर पाए जाते हैं। ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रति सेकंड खरबों गणनाएं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कंप्यूटर एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो ओनली फॉर एक ही उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक समय में एक ही उपयोगकर्ता काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एनिक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो एनिक है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गणना के लिए स्लाइड रूल किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? हम गणना के लिए जो स्लाइड रूल है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो कौन सी का हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ये क्या एक यांत्रिक गणना उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है वो पोर्टेबल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? डेस्कटॉप। ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसे हम आसानी से कहीं ले जा सकें। तो जो लैपटॉप है इसे हम आसानी से ले जा सकते हैं, टेबलेट को भी ले जा सकते हैं और स्मार्टफोन को भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये एक इसके टेबल के ऊपर सेटअप होता है, तो इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 22, डेटा की विशाल मात्रा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है? जैसे कि डेटा की विशाल मात्रा को स्टोर और प्रोसेस करना है तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर उपयुक्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन सही हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो अपनी उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा और भारी मात्रा में गणना के लिए और डेटा को संभालने के लिए क्या है? सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कंप्यूटर मल्टी यूजर वातावरण का समर्थन करता है? तो कौन सा कंप्यूटर मल्टी यूजर वातावरण का समर्थन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन सही हो जाएगा। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर वातावरण का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर है वो इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं ताकि एक ही समय में सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ता एक साथ उन तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन कौन सा? सही हो जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है उनका चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जैसे कि किस में? एमआरआई मशीन में, अल्ट्रासाउंड में, इसमें इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्मार्ट वॉच किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? जो स्मार्ट वॉच है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? किस प्रकार के वेरिएबल कंप्यूटर का उदाहरण है? कौन? स्मार्ट वॉच। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन सा कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है? सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर या फिर विशेष प्रयोजन कंप्यूटर? कौन सा हो जाएगा? विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। जो विशेष प्रयोजन कंप्यूटर होते हैं वो विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरणों में क्या शामिल है? जो पर्सनल कंप्यूटर है उनके उदाहरणों में क्या शामिल है? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट, ये किसमें शामिल होते हैं? ये सभी पर्सनल कंप्यूटर में उदाहरण हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कंप्यूटर माप के आधार पर गणना करता है? तो कौन सा कंप्यूटर माप के आधार पर गणना करता है? एनालॉग। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो माप के आधार पर गणनाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? जो सुपर कंप्यूटर है उसकी गति को किसमें मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। जो सुपर कंप्यूटर है उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है और फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड। ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कंप्यूटर शिक्षा और मनोरंजन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कंप्यूटर किया जाता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? से कौन से पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो शिक्षा और मनोरंजन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, डिजिटल कंप्यूटर का मूल सिद्धांत क्या है? जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका मूल सिद्धांत क्या है? क्या हो जाएगा? बाइनरी संख्या। कौन सी? 0 और 1 के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक सामान्य उदाहरण क्या है? जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका सामान्य उदाहरण क्या हो जाएगा? पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराना। जैसे हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराते हैं वो किसका उदाहरण हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि जो पेट्रोल को मापता है वो एक अलग रूप में काम करता है और जो उसकी मात्रा को या फिर उसे उसकी जो गणना करता है वो एक अलग कंप्यूटर काम करता है। ये दोनों का जो मिश्रण होता है वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मेन फ्रेम कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी होती है? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। किसमें होती है? इसका टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर आमतौर पर किसके बराबर होती है? जो मिनी कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग आमतौर पर किसके बराबर होती है? कई माइक्रो कंप्यूटर के। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जो मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर आमतौर पर कई माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए किस प्रकार की कंप्यूटर का उदाहरण है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा? ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर। कौन से का? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ऑप्शन से सही हो जाएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर है वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया कार्यों के लिए अनुकूल है? तो कौन सा हो जाएगा? वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है वो ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्या स्मार्टफोन एक कंप्यूटर है? हाँ, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्योंकि जो स्मार्टफोन है उसमें एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये क्या है? कंप्यूटर की भांति कार्य करता है। बस ये एक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 38, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए स्थायी रूप से प्रोग्राम किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर? विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। तो विशेष प्रयोजन कंप्यूटर है वो विशेष कार्य के लिए उन्हें उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रकारों को मुख्य रूप से कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी छात्र देंगे ताकि पता चले किस किस को इसका आंसर पता था। और अगर आपको पता नहीं है तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी कंप्यूटर की उसमें उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी क्या कर लें? ऑन कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको पता चल सके। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।